अब रायपुर के पुलिस कमिश्नर्स को कलेक्टर जैसी पावर्स मिल गई हैं। दरअसल रायपुर में एक नया सिस्टम लागू हुआ है जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये सिस्टम छत्तीसगढ़ के रायपुर में लागू किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, कैसे काम करता है और भारत में पहली बार कब ये सिस्टम लागू किया गया था, जिसका मकसद क्राइम ग्राफ पर लगाम लगाना था। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। भारत में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की शुरुआत 1856 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कलकत्ता में लागू की गई थी। इसके बाद 1866 में मुंबई और 1888 में चेन्नई यानी कि मद्रास में इसे अपनाया गया था। आज़ादी के बाद धीरे धीरे बड़े शहरों में ये व्यवस्था लागू की जाने लगी। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे की वजह अगर समझी जाए तो बड़े शहरों में आबादी और अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। पुलिस मजिस्ट्रेट सिस्टम अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस अधिकारियों को सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसी पावर देने का निर्णय लिया। इस सिस्टम का मकसद तेजी से फैसले लेने की क्षमता बढ़ाना और अपराध में काबू पाना था। चलिए अब समझते हैं कि कमिश्नर प्रणाली में पुलिस के पास क्या क्या ताकत होती है। CM विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया था। रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। रायपुर में यह सिस्टम 1 नवंबर 2025 से लागू हो सकता है। ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में इस सिस्टम को शुरू किया जा सकता है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कमिश्नर को कलेक्टर जैसे कुछ अधिकार मिलते हैं। वो मजिस्ट्रेट की तरह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकते हैं। कानून के नियमों के तहत दिए गए अधिकार उन्हें और भी प्रभावी बनाते हैं। इससे कलेक्टर के पास लंबित फाइलें कम होती हैं, फौरन कार्रवाई संभव होती है। इस प्रणाली में पुलिस को शांति भंग की आशंका में हिरासत, गुंडा एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका जैसी धाराएं लगाने का अधिकार मिलता है। होटल, बार और हथियारों के लाइसेंस जारी करने, धरना प्रदर्शन की अनुमति, दंगे में बल प्रयोग और जमीन विवाद सुलझाने तक के निर्णय पुलिस स्तर पर लिए जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। दरअसल पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से कमिश्नर का मुख्यालय बनाया जाता है। ADG स्तर के सीनियर IPS को पुलिस कमिश्नर बनाकर तैनात किया जाता है। भोपाल जैसे शहरों में IG रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही महानगर को कई जोन में बांटा जाता है। हर जोन में DCP की तैनाती होती है जो SSP की तरह उस जोन में काम करते हैं। वो उस पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है और इसके साथ ही CO की तरह ACP तैनात होते हैं। ये 2 से 4 थानों को देखते हैं। अब सवाल उठता है कि रायपुर में ये सिस्टम क्यों लागू किया गया है। तो रायपुर जिले में क्राइम रेट में लगातार इजाफा हुआ है। जिले में जनवरी से लेकर अब तक 6000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। जनवरी 2025 से अब तक 50 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। इनमें 95% मामलों में आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। चाकूबाजी के 65 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा नशीली सामग्रियों की बिक्री, मारपीट, चोरी और लूट की घटनाएं भी जैसे आम बात हो गई है। पिछले 6 महीनों में रायपुर में धार्मिक विवाद, मसीही हिंदू संगठन के बीच भी इजाफा हुआ है। इन सब स्थिति को देखते हुए कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा CM विष्णुदेव साय ने की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सिस्टम दूसरे राज्यों में कैसे लागू किया गया। सबसे पहली बात राजस्थान की है। राजस्थान में ACP को प्रतिबंधात्मक धाराओं से जुड़े केसों में सुनवाई करने का और फैसला करने का अधिकार दिया गया है। कमिश्नरेट में ही न्यायालय लगता है। इनमें से ज्यादातर धाराएं शांति भंग या पब्लिक न्यूसेंस रोकने से जुड़ी हैं। इन मामलों में जमानत देने या ना देने का फैसला पुलिस अधिकारी ही करते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस कमिश्नर के पास अपराधियों को जिला बदर करने, जुलूस और जलसों की अनुमति देने, किसी भी जगह को सार्वजनिक स्थल घोषित करने, आतिशबाजी करने की अनुमति के अधिकार हैं। संतान गोद लेने की अनुमति भी नागपुर के पुलिस कमिश्नर के पास दी जाती है। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। वहां 14 एक्ट के अधिकार पुलिस को दिए गए हैं। CRPC की धारा 133 और 145 के तहत पब्लिक न्यूसेंस को काबू में करने के लिए एहतियाती कदम उठाना जैसे अधिकारी भी प्रशासन से पुलिस को दे दिए गए हैं। तो इन सभी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये सिस्टम लागू होने के बाद अपराध में कमी देखी जाएगी या नहीं? इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।